दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली गलियों में लक्ष्मी नगर के गली नंबर 47 में 26 साल की राधिका पांडे एक शांत जिंदगी जी रही थी। एक लाइब्रेरियन का काम, किताबों से भरा घर और अपनी मां की यादों के साथ एक सादा जीवन। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जो आपकी पूरी दुनिया बदल देती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रात के 11 बजे जब राधिका अपनी किताब पढ़ रही थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कौन आया होगा, उसने सोचा और दरवाजा खोला। सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था, करीब 50 के आसपास, गहरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा दर्द। जी, आप किसे ढूंढ रहे हैं? राधिका ने पूछा। लेकिन वो आदमी बस उसे देखता रहा, कुछ नहीं बोला और फिर अचानक मुड़कर चला गया। राधिका वहीं खड़ी रह गई, कंफ्यूज्ड और थोड़ी डरी हुई। अगली सुबह जब राधिका ने दरवाजा खोला तो वहां एक पुराना एनवेलप पड़ा था। अंदर एक किताब थी, इंसान का दूसरा चेहरा और एक छोटा सा नोट। उस नोट पर लिखा था, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें ही ढूंढ रही है के। राधिका के हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? कौन था वो आदमी और क्यों उसे लग रहा था कि यह सब कुछ उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है? दोपहर में उसके कजिन अंशुल का फोन आया। राधिका, तुम ठीक तो हो? कल देर रात कोई तुम्हारे घर के पास घूम रहा था। राधिका ने बताया, वो मेरे दरवाजे तक आया था। अंशुल की आवाज में चिंता थी। राधिका, उस आदमी को लोग खोया हुआ चेहरा कहते हैं। वो कभी कभी इस एरिया में दिखता है लेकिन किसी से बात नहीं करता। राधिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। खोया हुआ चेहरा, ये नाम क्यों इतना फेमिलियर लग रहा? 3 दिन बाद फिर से उसके दरवाजे पर कुछ मिला। इस बार एक पुराना फोटोग्राफ था। ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में एक यंग वुमन थी जो बिल्कुल राधिका की मां रीमा जैसी दिख रही थी। उसके साथ एक आदमी था, वही आदमी जो उस रात आया था। फोटो के पीछे लिखा था, तुम्हारी मां ने मुझे बचाने के लिए सब कुछ गवा दिया, अब मेरी बारी है। राधिका के हाथों से फोटो गिर गया। उसकी मां? लेकिन कैसे? और सबसे बड़ी बात, राधिका ने कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देखा था। राधिका ने अपनी मां के पुराने पेपर्स ढूंढे। एक ओल्ड फाइल में उसे कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स मिली। 27 साल पहले की हेडलाइंस थीं, जर्नलिस्ट एक्सपोजेस मेजर पॉलिटिकल स्कैंडल, किशोर मेहरोत्रा मिसिंग आफ्टर करप्शन एक्सपोज। और फिर एक डॉक्यूमेंट मिला जिसने राधिका की सांस रोक दी। रीमा पांडे मेहरोत्रा, विटनेस प्रोटेक्शन केस। मेहरोत्रा, राधिका का सरनेम तो पांडे था, लेकिन ये मेहरोत्रा कौन था? उस रात राधिका बाहर निकली। वो जानती थी कि वो आदमी आएगा, और सच में रात के 12 बजे वो दिखा। इस बार राधिका ने हिम्मत जुटाई। आप कौन हैं? उसने पूछा। आदमी ने पहली बार बोला, मैं किशोर मेहरोत्रा हूं, तुम्हारा पिता। राधिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन आप इतने साल कहां थे? उसकी आवाज कांप रही थी। किशोर की आंखों में टीयर्स आ गए। मैं कभी तुम्हें छोड़कर नहीं गया राधिका, हालात ने छीन लिया था। मैं एक जर्नलिस्ट था। मैंने एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल एक्सपोज किया था। उन लोगों ने मुझे और तुम्हारी मां को टारगेट किया। तुम्हारी मां को विटनेस प्रोटेक्शन में जाना पड़ा। मुझे डिसअपियर होना पड़ा ताकि तुम दोनों सेफ रह सको। राधिका समझ गई कि क्यों उसकी मां ने कभी अपने पिता के बारे में बात नहीं की थी। आप वापस क्यों आए? राधिका ने पूछा। किशोर का चेहरा सीरियस हो गया, क्योंकि इस बार तुम अकेली नहीं हो और खतरा लौट आया है। वो लोग जो 27 साल पहले हमारे पीछे थे, वो अब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे तुम्हें वार्न करना था। राधिका की दुनिया हिल गई। उसकी सिंपल लाइब्रेरियन की जिंदगी अचानक एक डेंजरस मिस्ट्री बन गई थी। उस रात के बाद राधिका की जिंदगी कंप्लीटली बदल गई। उसे पता चला कि उसका पास्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड था और उसका फ्यूचर कितना अनसर्टन है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वो अकेली नहीं थी। उसके पास अपना पिता था, जो 27 साल बाद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वापस आया था। यह सिर्फ एक रियूनियन नहीं था, ये एक नई शुरुआत थी। एक ऐसी जर्नी की जो डेंजरस भी हो सकती थी और लाइफ चेंजिंग भी।